नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जहां एक ओर मध्य प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है, वहीं उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और ईमानदार राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया की छवि को खराब करने में जुटे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में भाजपा की नीति को पलीता लगता नजर आ रहा है। मामला राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर का है, जहां भारतीय वायुसेना में पदस्थ शिवम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने लवकुश नगर अनुभाग के गिरधौरी मौजा पर संजय नगर के पहले मुख्य सड़क पर 30x50 का एक प्लॉट मई 2016 में खरीदा था, जिसका नामांतरण भी उसी समय करा लिया गया था एवं सीमांकन के बाद प्रार्थी द्वारा अपने प्लॉट पर सीमेंट मिट्टी रेत से निर्मित 6 पिलर भी बनवाए गए थे। जब शिवम गुप्ता इसी माह जनवरी में छुट्टी पर लवकुश नगर आया और प्लॉट पर गया, तब भी उसके पिलर यथावत लगे हुए थे, लेकिन रविवार को शिवम की छुट्टी समाप्त हुई और उसने जाने से पहले एक बार पुनः प्लॉट पर जाकर देखा तो उसके 3 पिलर भाजपा कार्यकर्ता अवधेश यादव एवं अन्य लोगों के द्वारा जेसीबी मशीन से उखड़वा कर करीब 10 फीट भीतर गड़वा दिए हैं, जिस पर शिवम द्वारा तुरंत 100 डायल कर सूचना दी गई एवं लवकुश नगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत भी की गई। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर पंचनामा तैयार किया एवं यह पाया कि वास्तव में पिलर हटाकर 10 फीट अंदर लगवाए गए हैं। क्योंकि शिवम गुप्ता की छुट्टी समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए वह उसी दिन शिकायत के बाद अपने कार्यस्थल पर रवाना हो गए। बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के नेता अवधेश यादव द्वारा किए गए इस अनैतिक कृत्य से लवकुश नगर क्षेत्र की जनता सोच में पड़ गई कि जब देश की सेवा करने वाले एक सैनिक के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम गरीब जनमानस का तो भगवान ही मालिक है। वहीं राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस भी मामला दर्ज नहीं कर रही है, जबकि पिलर उखाड़े जाने पर बीएनएस की धारा 329(1) के तहत आपराधिक अत्याचार हुआ है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं थाना प्रभारी लवकुश नगर परशुराम डाबर का कहना है कि फरियादी को राजस्व विभाग में कब्जा हटवाने का आवेदन दिया जाना चाहिए, जबकि शिवम गुप्ता ने सीमांकन कराने के बाद ही चिन्हित स्थानों पर पिलर गड़वाए थे, जो अवधेश यादव के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं, जिस पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लवकुश नगर थाना पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है। सवाल ये भी उठता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की मनमानी क्यों चल रही है। वह इस पूरे मामले में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की टीम से भी बात की गई, जिनका कहना है कि सीमांकन के बाद शिवम को कब्जा दिलाया गया था, जिस पर उसने पिलर बनाई थी। अवधेश यादव द्वारा पिलर हटाए जाने का कृत्य अनुचित है। अब देखना यह होगा कि आखिर देश सेवा करने वाले सैनिक को न्याय मिलता है या यह मामला टाएं टाएं फिस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, लवकुश नगर। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। अभी कहाँ रहते हैं आप? कहाँ के रहने वाले? मैं लवकुश नगर का निवासी हूँ, जी। माता कुंभरवनी मंदिर के पास। क्या क्या समस्या है? मेरा ये गिरधौरी और संजय नगर के बीच में एक प्लॉट था 30x50 का, जो मैंने 2016 में लिया हुआ था। उस प्लॉट पे मैंने उस समय जब लिया था रजिस्ट्री करवा रखी थी, नामांतरण और जो भी उसकी चीजें होती हैं वो सब करा रखी थी।
और उसमें मैंने पिलर वगैरह भी बनवा रखे थे। कितने पिलर बनवाए थे आपने? 6 पिलर बनवाए थे जी। क्या हुआ फिर? तो अभी उसके बाद बीच में कई बार और लोगों की जमीन थी, बीच में पीछे अवधेश यादव की भी जमीन थी, बगल में दीक्षित जी की जमीन थी। तो उसके बाद उस जमीन का हम लोगों ने सीमांकन कई बार हुआ, 2 4 5 बार भी कई बार हुआ। तो आपके प्लाट का भी सीमांकन हुआ था क्या? हाँ, सारे प्लाटों का नहीं, आपके प्लाट का, छोटे प्लाट का सीमांकन हो जाता है? तरबीन नहीं हुई थी। हाँ, तरमीम सीमांकन एक ही बात है। तहसीलदार ने, मैं गया था तहसीलदार ऑफिस, तो उन्होंने तहसील से मुझे बोला गया था कि 14 आरे जमीन पड़ रही है आपकी, 14 आरे का वो तरबीन नहीं होती है, 20 आरे से ऊपर होनी चाहिए कम से कम। तो उन्होंने उसका तरबीन तो नहीं की थी, पर उसके बाद आरआई साहब और पटवारी अच्छा, जो आपके अगल बगल लोग थे उनकी तरमीम हो गई थी? हाँ, उन्होंने बोला था कि इनकी तरबीन होगी। आपको सूचित किया गया, नहीं किया गया? नहीं, उसके लिए मुझे सूचित नहीं किया गया कि इनकी फिर क्या तरबीन हुआ? होगी। फिर उसके बाद मेरे पिलर बने हुए थे और उसके पीछे अवधेश यादव जी का कार्य चल रहा था अभी जी। तो अभी कल रात्रि में 11 तारीख की 11/1/2025 की रात्रि और 12 तारीख की सुबह इस बीच में? हाँ, इसके बीच में मेरे जो पिलर थे, वो जो मैंने 30 बाई 50 में गाड़े हुए थे 30 फीट में, वो निकाल के उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। वो बीच में कोई 20 फीट में है, कोई 15 में, कोई 17 में, ऐसे करके बिखरे हुए हैं और उसको जेसीबी के द्वारा बराबर कर दिया गया है, लेवल कर दिया गया है। उसके बाद जैसे मैंने उसको देखा तो मैंने तुरंत जाके थाने गया, उसमें एफआईआर के लिए आवेदन दिया। किस थाने में से एफआईआर किया? लवकुश नगर थाने में आवेदन दिया है। तो तुरंत पुलिस भी गई और 100 नंबर डायल करके मैंने कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड कराई है। उसके बाद पुलिस भी गई हमारे साथ, उन्होंने पंचनामा भी देखा और उसके बाद उन्होंने खुद देखा कि हाँ, इसमें जेसीबी के टायर बने हुए हैं और उसके बाद जेसीबी के टायर वगैरह भी दिख रहे हैं साफ साफ। हाँ, और वो पिलर ऐसे हैं कि उसको किसी ने ऐसे प्लेस किया हुआ है, जस्ट मतलब उठा के रख दिया है। तो वो पिलर को हिला रहे हैं तो पिलर भी उखड़ रहे हैं। वो क्या चाहते हैं आप? तो उससे क्लियर कट पता चल रहा है कि किसी ने रात में ये रख दिया वहां पे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा 30/50 का जो प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है, वो मिल जाए और मुझे किसी की जमीन से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने 30/50 का प्लॉट चाहिए जो कि मेरे रजिस्ट्री में है। तो इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आवेदन दिया आपने? हाँ, मैंने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है जिसने मेरे पिलर वगैरह उखाड़ के फेंके हैं या हटाए हैं। तो वो उसे वापस से 30/50 का मुझे जगह मिले और जो भी उसका हर्जाना है वो मुझे चाहिए। और मैं शासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी इसकी उक्त कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी करें। ये राजनीति के दबाव में आके ये मेरे साथ कुछ गलत ना करें। मैं भी देश के लिए ही काम कर रहा हूँ, देश का सैनिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।